मैं शिमला था अपनी बुआ जी के पास, तो हम खाना खा के हटे थे और फ़ोन रिंग करना शुरू हो गया और बस मैंने वहाँ देखा, फिर तो फ़ोन बंद ही नहीं हो रहे हैं अब तो। 40 to 45 एक एस्पिरेंट का। एक एस्पिरेंट का 40 to 45 मिनट्स चलता है इंटरव्यू। बाप रे, तो ठीक ठाक ग्रिल करते हैं। बहुत। और जो पैनल होता है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। अगर आप 100 में से 40 मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हो, ठीक है, तो आप क्वालिफाई नहीं करते हो, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी रह जाते हैं। रोल में होते हैं। मैं बता दूं बेसिक रूट जो है इनकी सरका घाट से हैं, तो प्राउड सरका घाटूस बैठे हैं दो यहाँ फिर से। अखिल जी, हमने कई वो देखे हैं वीडियोस ना कि कैसी होती है HAS की, UPSC के, IAS की इंटरव्यू, तो क्या माहौल होता है, कितने लोग बैठे होते हैं, और उसके पहले आप लोग क्या बाहर ऐसे लाइन में बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आपको बताया होता है कि इतने बजे आपने आना है? 40 to 45 एक एस्पिरेंट का। एक एस्पिरेंट का 40 to 45 मिनट्स चलता है इंटरव्यू। बाप रे, तो ठीक ठाक ग्रिल करते हैं। बहुत। और जो पैनल होता है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। कोई टेक्निकल सवाल भी ऐसा पूछते हैं कि आप नशे का निवारण कैसे करेंगे, या वो वैसा कि हम आपको STM लगा देते हैं, ठीक है, तो आप क्या पॉलिसीज़ लेके आएंगे कि हम नशे से बच्चों को दूर करें। खुद ही आपका नाम देख के अच्छा है, ये भाई का तो हो ही गया सिलेक्शन। बिल्कुल। आपने किसको किया फ़ोन सबसे पहले? सबसे पहले मैंने अपनी दादी जी को किया था, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को, फिर तो सबको दादी जी ने क्या बोला? बनी गया SDM है। माता रानी का शुक्र है। और ये HAS की तो मैंने कोचिंग नहीं ली, वो यूट्यूब, इंटरनेट और दोस्तों की हेल्प ली, और वहीं से आज। नमस्कार दर्शकों, एक विशेष इंटरव्यू में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बताऊं, नया आउटलेट जो खुला है चेन्नई मराठा का, उसमें हम बैठे हैं और नए HAS भी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे। अखिल सिंह ठाकुर, जो हाल ही में आपने देखा था 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो रिज़ल्ट आया था, उसमें इनका भी सिलेक्शन हुआ है और ये HAS के रैंक पे चयनित हुए हैं। बहुत बहुत आपको पहले तो हमारी टीम की तरफ से बधाई। और इनके बारे में थोड़ा इंट्रो दे दूँ। DAV में पढ़े हैं, मंडी में इनिशियल पढ़ाई, और उसके बाद 11-12 जो है वो इन्होंने चंडीगढ़ में किया है। और आप लोग डॉक्टर वीरेंद्र जी को जानते ही होंगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जोनल अस्पताल में। उनके सुपुत्र हैं ये। जो मॉम जो है इनकी वो हाउसवाइफ है, सिस्टर जो है इनकी वो MBBS डॉक्टर हैं। तो एक तो इनके पिताजी डॉक्टर हैं, दूसरा इनकी सिस्टर भी डॉक्टर हैं। ये इनका छोटा सा इंट्रो मैंने आपको दे दिया। दिल्ली में थोड़ी इन्होंने कोचिंग की थी इसकी HAS की, सॉरी UPSC की, और उसके बाद ये हिमाचल आया, यहीं पे इन्होंने बाकी अपनी जो आगे का पढ़ाई हो जारी रखी, तैयारी जारी रखी। बाकी इन्हीं से पूछेंगे कैसे तैयारी की और कैसे ये एक, देखिए ऐसा होता है कि इस प्रकार के जो युवा होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं हमारी यंग जनरेशन के लिए। आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस में खोई हुई हैं, मोबाइल्स में खोई हुई हैं, करियर का पता नहीं, मतलब उसका क्या करना है अपने लाइफ में, गोल्स का पता नहीं, गोल्स हैं भी नहीं। तो सर चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट की तरफ से भी कि इतनी जॉब क्रिएशंस नहीं हो रही हैं, वो भी कारण, लेकिन फिर भी मोटा मोटा युवा पीढ़ी जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, फोकस होने की ज़रूरत है। और इस प्रकार की जब इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आती हैं तो वो उनको थोड़ा सा मोटिवेट तो करती हैं कई युवाओं को। इसलिए हम आपको हमेशा इस प्रकार की पर्सनैलिटीज़ की इंटरव्यू लाते रहते हैं। तो अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। पहला तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, कब से तैयारी करते हैं? 12th आपने कब पास आउट किया? उसके बाद आपने क्या पढ़ाई की, और उसके बाद आपने इसकी तैयारियाँ कब कर शुरू करी? ठीक है, तो 2013 में मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, चंडीगढ़ से मैंने की अपनी 12th। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने JP यूनिवर्सिटी बाखना घाट चला गया था, और वहाँ पे इंजीनियरिंग में इतना मन नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि इस लाइन को पकड़ता हूँ, तो 2017-18 में मैं दिल्ली चला गया था UPSC की कोचिंग लेने। आपने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दी थी? नहीं, मैं कंप्लीट करके गया। उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो फिर वहाँ पर पहले 2 प्रीलिम्स नहीं निकले मेरे UPSC के, फिर कोविड आ गया, उसके बाद मैं घर आ गया। तो यहाँ हिमाचल को थोड़ा मैंने एक्सप्लोर किया, तो देखा कि यहाँ भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो HAS की लाइन को पकड़ने का सोचा। फिर 21-22 मैंने HAS को ठान लिया कि मैं HAS की तरफ जाऊँगा, UPSC को थोड़ा साइड पे रख दिया मैंने। और ये HAS की तो मैंने कोचिंग नहीं ली, वो यूट्यूब, इंटरनेट और दोस्तों की हेल्प ली, और वहीं से आज हो गया। क्या बात है। और वहाँ कोचिंग आपने दिल्ली में नहीं लिया? वहाँ पे मैंने UPSC की ली थी, बट HAS की आपने खुद से ही प्रेपरेशन की? HAS की मैंने खुद से की है। ये जो कहते हैं ना कि हमें एक कोचिंग संस्थान की ज़रूरत है, आप सेल्फ स्टडी करके भी, आपको अगर पता है पूरा पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, आजकल हर जगह ट्यूटोरियल मौजूद है। जैसे इन्होंने तो यूट्यूब से है ना, यूट्यूब मैंने स्टार्टिंग यूट्यूब से हुई है।
हाँ, मैं स्टार्टिंग यूट्यूब से की है, उसके बाद मैं इंटरनेट पे और अपने दोस्तों की हेल्प की। स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब से की है। ये कुछ बता सकते हैं आप कौन कौन सी वो चैनल्स हैं या O2IS अकेडमी का एक चैनल था, तो हमारी एक किताब होती है HPGK की, बलोखरा करके, तो वो उसको पढ़ाते थे, वो मैम थी आकृति मैम, आकृति नाम है शायद उनका, तो वो पढ़ाते थे उसे, तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की कि HPGK कैसे स्टार्ट होगा। फिर वहाँ से धीरे धीरे पता लगता गया, पेपर्स को एनालाइज किया, PYQs किए, दोस्तों की हेल्प ली और हो गया बस। आपके और भी दोस्त हैं जो कहीं से? हाँ, अभी तो काफ़ी सारे दोस्त मेरे सर्विसेज में हैं, तो इन्होंने बताया कि पिछले साल हमने मैडम का बबीता धीमान का इंटरव्यू लिया था, वो भी एचएएस के लिए सिलेक्ट हुई थी। इन्होंने बताया आपकी बैच में वो मेरी DAV में क्लासमेट थी वो। डीएवी में क्लासमेट थे। देखो दो क्लासमेट जो हैं आज की डेट में, हालांकि वो इनसे सीनियर हो गई हैं। मैं आपने तो चलिए एचएएस को बिना कोचिंग के क्रैक किया। ऐसे में आपको पूछना होगा, कई एस्पिरेंट्स हैं कोचिंग लेते हैं, दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, या हिमाचल में भी अब काफ़ी सारी अकेडमीज हैं। कितनी इंपॉर्टेंस रहती है किसी भी परीक्षा की तैयारी में, चाहे आप आर्मी के ऑफिसर की कर रहे हैं या किसी और अन्य सरकारी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एचएएस के लिए या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग का कितना महत्व होता है? भैया मैं तो यही कहूँगा कि अब जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, और अगर आपके आसपास कोई है जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है और आपको गाइड कर सकता है, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको अपनी मेहनत पे ध्यान रखना है और अपने एफर्ट्स देने, और कुछ नहीं चाहिए, सब हो जाएगा। अखिल जी, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? क्योंकि आपकी फैमिली में देखिए दो डॉक्टर हैं, आपके पिताजी भी डॉक्टर हैं और आपकी सिस्टर भी डॉक्टर हैं, तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि भाई मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना है? तो मेरी इंस्पिरेशन के मैं कह सकता हूँ कि मेरे दादाजी और नाना जी दोनों DSP रिटायर हुए हैं जी, तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं दोनों। तो वहाँ से मैं सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन की साइड जाते हैं। आपके ऊपर कभी जैसे बचपन से वो था, जैसे पिताजी अगर डॉक्टर है, कि भाई बेटा तूने भी डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि ज़्यादातर हम वही देखते हैं। हाँ, नहीं, मेरे फादर जो थे वो बहुत रिलैक्स एटीट्यूड के हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा ये करना है वो करना है, उन्होंने ये कहा जो करना है अच्छे से करना है, तो बस यही रहा। तो कभी उन्होंने प्रेशर नहीं किया कि आप डॉक्टर मेडिकल फील्ड लीजिए, कभी नहीं। तो बाकी अपने एग्ज़ाम के बारे में बताइए, आपका क्या, आपकी तैयारी की जो स्ट्रेटजी थी वो कुछ आपने बनाई थी कि मैंने जीके को इतना टाइम देना है, हिमाचल के जीके को इतना, या वो क्या स्ट्रेटजी थी? तो आपको एक एस्पिरेंट के पास अपना डेली का शेड्यूल तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें से आप हिमाचल प्रदेश को मैं कहूँगा कि 40% टाइम दीजिए, बाकी जो जनरल स्टडीज़ हैं उन पे 60% टाइम दीजिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटा तो आपको दिन में देना ही होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एप्टीट्यूड और वो सब भी आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब एप्टीट्यूड भी काफ़ी टफ हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको सेपरेटली टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर कह सकते हैं, ठीक है। बच्चे जीके का तो पेपर निकाल लेते हैं बट CSAT में रह जाते हैं, तो CSAT भी अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे CSAT पे भी इक्वली ध्यान दें अब। थोड़ा अपने मेंस के बारे में बताइए, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके और कितने घंटे का पेपर था और क्या? ठीक है, तो मेंस में इसमें 2 लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। 3 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल जो होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इंग्लिश और हिंदी को भी अब आप ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अगर आप 100 में से 40 मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हो, ठीक है, तो आप क्वालिफाई नहीं करते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी रह जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज होनी चाहिए और सब पे इक्वली ध्यान देना चाहिए। राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मेरी अच्छी नहीं है, बट हाँ, जो पढ़ रहा है उसे समझ आना चाहिए कि क्या लिखा है। अखिल जी, हमने कई वो देखे हैं वीडियोस ना कि कैसी होती है एचएएस की, यूपीएससी के, आईएएस की इंटरव्यू, तो क्या माहौल होता है, कितने लोग बैठे होते हैं, और उसके पहले आप लोग क्या बाहर ऐसे लाइन में बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आपको बताया होता है कि इतने बजे आपने आना है? वो थोड़ा वो प्रोसेस बताइए। तो जैसे मुझे 8:30 बजे बुलाया गया था सुबह कि आप 8:30 पे रिपोर्ट करेंगे यहाँ कमीशन में, ठीक है। फिर वहाँ जाकर आपसे फॉर्म्स भरवाए जाते हैं। शिमला में ना? शिमला कमीशन का ऑफिस जो है, तो वहाँ पे आपसे फॉर्म भरवाए जाते हैं, और फिर 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर दे दिए जाते हैं कि इस सीरीज़ में आपके जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे। तो यूजुअली 40 to 45 मिनट सबका चलता है, और वहीं 40 to 45 एक एस्पिरेंट का? एक एस्पिरेंट का 40 to 45 मिनट्स चलता है इंटरव्यू। बाप रे, तो ठीक ठाक ग्रिल करते हैं। बहुत। और जो पैनल होता है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स होते हैं, और वो लोग कौन होते हैं? वो ऑफिसर्स होते हैं सारे।
सारे ऑफिसर उसमें ऐसा नहीं है कि कोई जैसे जर्नलिस्ट बिठा दिया, कोई नेता भी बिठाया, ऐसा कुछ नहीं था? हमें पता नहीं होता कौन है, चेयरमैन साहब ज़रूर बैठते हैं, बाकी पता नहीं होता कौन होता है। बाकी उनकी अपनी टीम रहती है। तो आप लोग जैसे हमारा वाइवा वगैरह होता था, हम पूछते हैं भाई क्या पूछा क्या पूछा, तो जो पहले निकल के आ रहे हैं उनसे पूछते हैं ऐसे कि भाई क्या पूछ रहे हैं? हाँ पूछते हैं, बट अब क्वेश्चन वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और जैसे वो वहाँ पे ना आपसे जो फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ पे आपके हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट्स के बारे में पूछा होता है, तो वो अब डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस उन लोगों के पास, तो वहाँ से निकालेंगे वो सवाल। बिल्कुल, तो वो तो बहुत अच्छे से डील करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप कहाँ फंसे थे? किसी को कोई आपको याद है किस सवाल में आप फंसे थे सबसे ज़्यादा? मुझे कह रहे थे कि आप इतने टाइम से इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए थी, आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात पे डील कर रहे थे कि आपको कुछ और कर लेना चाहिए। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा सर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही आना था, तो मैं तो यही करूँगा। तो बोला चलो ठीक है, पर बात इसी पे गिल किया मुझे कि आपको कुछ और करना चाहिए था। वो मेरे ख्याल से आपका ना वो डिटर्मिनेशन चेक कर रहे थे कि भाई ये है भी इसमें कि सिर्फ जस्ट टू शो द सोसाइटी, उसके लिए तो नहीं कर रहा है, शायद इसीलिए आपको ज़्यादा ग्रिल करते हो। बिल्कुल। बाकी फिर एक और बात की, आपके घर में 2 डॉक्टर्स हैं, आप क्यों यहाँ पे हो? मेरे वाले सवाल जो सवाल मैंने लिखे हैं ना वो इनको पूछे जा चुके हैं। तो आप क्यों यहाँ पे हो? आपको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए था। मैं सर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। ठीक है। वहाँ तो नहीं आपने ये वाला जवाब दिया था जैसे मेरे को दिया कि डीएसपी थे और हाँ मैं वहाँ नहीं बोला मैं। पॉइंट कट जाने थे। और कोई क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग याद हो जो उन्होंने पूछे हो? इंटरेस्टिंग इस बार मैं कहूँगा कि जीके पे ज़्यादा ध्यान रहा उन लोगों का, कि एचपी में क्या चल रहा है, एचपी की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। और कोई टेक्निकल सवाल भी ऐसा पूछते हैं कि आप नशे का निवारण कैसे करेंगे या वो वैसा कुछ? कि हम आपको एसडीएम लगा देते हैं, ठीक है, तो आप क्या पॉलिसीज़ लेके आएंगे कि हम नशे से बच्चों को दूर करें। तो जैसे आप कुछ सॉल्यूशन बताते हैं तो वो पूछेंगे कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो बोलेंगे सर कर रहे हैं, तो बोलेंगे तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, तो बोले, सर कुछ कमी रही होगी। अच्छा कमी रही होगी, तो वो ग्रिल करते ही रहते हैं, करते हर क्वेश्चन पे आपको ग्रिल करेंगे वो। बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 40 मिनट वो उतना उसमें वो ये भी देखते जैसे जो मैंने क्योंकि आर्मी के ऑफिसर्स की मैं गया उसमें एसएसबी का मेरे को पैटर्न पता है कि वो जो 5 दिन का उनका होता है, उसमें तो बोलते हैं कि वो रेलवे स्टेशन में जब आप उतरते हैं ना वहीं से जज करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे उनके छुपे हुए रहते हैं बंदे, और फिर आपको सेंटर में जाके पूरा आपका कैसे आप चल रहे हो बात करो, तो वो भी ऐसा करते हैं कि आपका अब जैसे वहाँ बैठे हैं आप एंटर कर रहे हैं गेट के अंदर, आपके एटिक्स एंड ऑल। द मोमेंट आई एंटर ना, तो ध्यान से बिल्कुल देख रही हैं आ कैसे रहा है, ठीक है, इसके बटन चढ़े हैं कोट के नहीं चाहिए, बैठ कैसे रहा है, ठीक है। अब बैठते बैठते जो आगे टेबल होता है, ठीक है, तो जैसे आप बैठते हैं तो टाई आगे आती है, उस टाई को पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, तो वो हर चीज़ नोटिस करते हैं, ठीक है। आप किसी एक पैनल वाला आपसे पूछेगा बात कर रहा है, ठीक है, आप उससे बात करें, तो बाकी सारे आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज कर रहे होते हैं कि कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आंसर्स को। तो आपके पैनल कितना बताया था हमने? 6 लोगों का था? 5। तो पाँचों के पाँचों सवाल पूछ रहे होते हैं? बिल्कुल, पहले एक पूछता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो 5-10 मिनट सबका, तो ऐसे 40-45 मिनट्स हो जाता है। रैंडमली कुछ भी पूछ लेंगे, कुछ भी, चाहे जीके से लेके करंट अफेयर से हिस्ट्री। बिल्कुल, जैसे अब मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के बाद तो इस तैयारी में आ गए, तो इतना तो पढ़ा नहीं। आपने इंजीनियरिंग किया तो ये इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस बताइए, ये बताइए, वो बताइए, तो वो चीज़ का भी नॉलेज। बिल्कुल। एक्चुअली पैनल में एक इंजीनियर भी थे, तो मिक्स रखा होता है उन्होंने। तो ये बताइए जैसे ये आप इंटरव्यू दे के आ गए सब कुछ, उसका कितना टाइम बाद ये रिजल्ट निकलता है? सर जैसे मेरा 4th को था और 6th को लास्ट बैच था इंटरव्यू का, तो 6 शाम को निकाल देते हैं, उसी दिन तो सारे वो आपके मेरे ख्याल से क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मेंस के और इंटरव्यू के जुड़ते हैं, तो जब वो रिजल्ट का वो वाला सब है बताइए, कहाँ आप देख रहे थे, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली और फर्स्ट रिएक्शन क्या था, आपने किसको कॉल किया, कैसे बोला? मैं शिमला था अपनी बुआ जी के पास, तो हम खाना खा के हटे थे और फ़ोन रिंग करना शुरू हो गया, और बस मैंने वहाँ देखा, फिर तो फ़ोन बंद ही नहीं हो रहे हैं अब तो। खुद ही आपका नाम देख के वहाँ अच्छा है ये भाई का तो हो ही गया सिलेक्ट। बिल्कुल। आपने किसको किया फ़ोन सबसे पहले? सबसे पहले मैंने अपनी दादी जी को किया था, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को, फिर तो सबको दादी जी ने क्या बोला? नहीं गया एसडीएम में। माता रानी का शुक्र है, बस। तो दादी जी कहाँ होते हैं आपके? वो संदोली होते हैं। संदोल में होते हैं। मैं बता दूं बेसिक रूट जो है इनकी सरका घाट से हैं, तो प्राउड सरका घाटूस बैठे हैं दो यहाँ फिर से और हर जगह मिलेंगे आपको। तो लास्ट सवाल है मेरा, जो आपको बच्चे देख रहे हैं इस वक्त, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, चाहे स्कूल के हों चाहे
मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग की, या आपकी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए, या फ़ौज की तैयारी, या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की तैयारी वो कर रहे हो, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? भाई अब ना वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव तो बहुत हो गया है, ठीक है, तो हर जगह कंपटीशन है और इसमें हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ सब सफ़र कर रही है। इवन दो हमारी जनरेशन के पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं, बट द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर लिविंग वो इतना खास नहीं है। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, ठीक है। कोई भी आप काम करते हो लाइफ में, आप पढ़ रहे हो, आप खेल रहे हो, ठीक है, आप दो ही काम कर सकते हो, आप अपने काम में एफर्ट्स डाल सकते हो अपने, ठीक है, और होपफुल रह सकते हो कि जो हुआ है अच्छा ही होगा, ठीक। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ करते हैं तो वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। आप अपना कर्म कीजिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छी एडवाइस है भाई, कर्म कीजिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, गीता का सार दे गए लास्ट में। और एक और सवाल पूछ लेता हूँ चलते चलते, जो मोबाइल का युवाओं में एडिक्शन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, रील्स जो है उसने उनका अटेंशन स्पैन कम किया है, और उस अटेंशन स्पैन की कम होने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उस पर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि मोबाइल का हम अच्छा, जैसा आपने अच्छा इस्तेमाल किया, यूट्यूब देखते थे आप, उससे आप सीखते थे, तो कैसे, वो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इस पे बच्चों को ना, एक किताब है डीप वर्क करके, ठीक है, तो जिन बच्चों का अटेंशन स्पैन कम है, ठीक है, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए, डीप वर्क, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत केओटिक हो गया है, इस वजह से हमारे अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो हमें खुद को इस केओस से आइसोलेट करके खुद पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपना अटेंशन स्पैन बढ़ा पाएंगे और जो भी हम काम कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छी मतलब तरीके से करेंगे तो, और सोशल मीडिया से जितना हो सके वो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से यूज़ करते हो तो वो अच्छी बात है, बुरी तरह करते हो, ठीक है, तो अब आप अमृत भी एक्सेस में पियोगे तो वो भी विष है। जैसे सोशल मीडिया पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, अब कितना अच्छा आपको ज्ञान मिल रहा है। अब आप फालतू की वीडियो देखते रहेंगे तो आपका दिमाग भी ख़राब रहेगा और कोई ज्ञान भी नहीं मिलेगा। बाकी अखिल जी, जो आप अपनी यूपीएससी की तैयारी भी जारी रखेंगे, मे बी कल को आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर लेते हैं वैसे कि आपका आईएएस भी बने, लेकिन अभी भी जो आपने मुकाम हासिल किया, मतलब अपने में बहुत ही बड़ा मुकाम है। हिमाचल में बहुत ही कम लिमिटेड सीट्स होती हैं, इस एग्ज़ाम में लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसको क्रैक करना, मतलब इसको तो मैं कहूँगा क्रीम ऑफ द क्रीम ऐसे निकलते हैं। तो अपने में बहुत ही एक मेहनत का काम है, लगन का काम है, और उसको क्रैक किया। भविष्य में देखेंगे आपको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, और उम्मीद है आप समाज के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।